हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के लिए एक और अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। आप लोग को पीछे पहले पढ़ा चुके हैं, हम आदिकाल पढ़ा दिए थे, भक्तिकाल पढ़ा दिए थे और रीतिकाल भी पढ़ा दिए थे। ठीक है, अब नंबर 4 है आधुनिक काल। आप लोगों को पता है कि ये जो हिंदी गद्य का विभाजन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को 4 भागों में बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। ठीक है, तो 1843 कहीं कहीं है, कहीं कहीं 1850 ईस्वी से अब तक माना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग मत है, उस पर ध्यान मत दे दीजिएगा ज़्यादा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो ऑप्शन के हिसाब से टिक कर लीजिए आप। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। मैंने आपको बताया है कि हिंदी गद्य का विभाजन जो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, तो आधुनिक काल भी नाम किसने दिया होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया होगा। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे नवजागरण काल कहा है। ठीक है, आधुनिक काल को क्या कहा? नवजागरण काल कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, 4 युगों में बांटा गया है, 4 युगों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो भारतेंदु युग की समय सीमा कितनी है? 1850 से 1900 ईस्वी। ठीक है, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर 1843 अभी आपने वहाँ बताया था, तो मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि 1850 भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप 1850 मान सकते हैं या 1843 मान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 1850 मानिए भारतेंदु युग को, 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, और द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक, और छायावादी युग 1918 से 1936 तक, और छायावादोत्तर युग 1936 से 1954 तक। फिर इसके बाद में आधुनिक काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं भी पूछी जाती हैं, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग देखिए एक तरफ से नोट्स बनाते रहिए, या फिर किसी को अगर कोई दिक्कत ना हो तो पढ़ भी सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नोट्स बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और पहली बात तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आप लोग है पढ़ लीजिए ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़िए। आप लोग लिखने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, आधुनिक काल की विशेषताएं। तो आधुनिक काल की विशेषताएं क्या हैं? जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है इनमें। आधुनिक काल में देश प्रेम की भावना है, जो भी रचनाएं हैं उनमें देश प्रेम की भावना को दर्शाया गया है। और खड़ी बोली में काव्य रचनाएं हैं। खड़ी बोली में काव्य रचनाएं किसमें? खड़ी बोली में है। ठीक है, और नए उपमानों के प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट याद रखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये, और 100% जो है विशेषताएं या प्रवृत्तियां पूछ ही ली जाती हैं, तो इसका ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आते हैं भारतेंदु, सीधे सीधे हम लोग आते हैं। देखिए, आपको बताते चलें कि छायावादोत्तर युग है, इसको 2 भागों में बांटा गया है: प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। ठीक है, प्रगतिवाद की समय सीमा है 1936 से 1943, और प्रयोगवाद की समय सीमा है 1943 से 1954। ठीक है, इसके बाद में यानी छायावादोत्तर के बाद में नई कविता का भी आरंभ होता है। तो नई कविता का आरंभ होता है 1954 से अब तक, यानी 1954 से अब जो है नई कविताओं का समय चल रहा है। ठीक है, तो नई कविताओं को जो है सबसे पहले किसने प्रकाशित किया था? डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद में आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र पे, भारतेंदु युग पे आते हैं। तो आपको पता है कि भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। ठीक है, और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी हिंदी गद्य का प्रारंभ उन्होंने ही किया है। तो आचार्य रामचंद्र ने जो है हिंदी साहित्य का प्रारंभ किया था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य का प्रारंभ किया, मतलब जो है हिंदी गद्य को प्रारंभ किया है। तो इनको हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं देख लेते हैं।
एक बार एक चीज़ और देख लीजिए, जितने भी भारतेंदु युग के लेखक हैं मैंने यहाँ पे उनको सभी को नोट कर रखा है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट कवि हैं या लेखक हैं उन्हीं को मैंने रखा है, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्री नारायण चौधरी और इनका उपनाम है प्रेमघन, ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रेमघन किसका उपनाम है, तो बद्री नारायण चौधरी का है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं एक बार देख लीजिए। भारत दुर्दशा अंधेर नगरी वैदेही हिंसा हिंसा ना भवति। जो वैदेही हिंसा हिंसा ना भवति है ये इनकी एकांकी है, ठीक है। प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, सतसई श्रृंगार। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रचना यहाँ पे, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, ठीक है, और प्रेम प्रलाप। आप लोग क्या सोचते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं होंगी, है ना। तो यही आपकी गलतफहमी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पे इन रचनाओं को लिखा है। प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, ये किसकी रचनाएं हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। सतसई श्रृंगार, अब आप पता है सतसई देख के क्या लगा सकते हैं, बिहारी सतसई लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये जो सतसई श्रृंगार रचना है ये किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं आपको। हाँ, अब इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, हठी हमीर और कली प्रभाव, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम, ठीक है, और पद्मावती, ठीक है। ये पद्मावती है, वो पद्मावत थी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की थी, ये पद्मावती है। तो पद्मावती किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें, यहाँ पे ये मात्रा रहेगी किरातार्जुनीयम, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं देखिए, प्रयाग रामागमन, ठीक है, रामागमन ही लिखा है, आप लोग ये मत सोचिए राम आगमन होगा, ठीक है। प्रयाग रामागमन, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं हैं। तो सभी की मैंने रचनाएं आप लोग को बता दी हैं, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट हो गया भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग के बाद में आपको अगली वीडियो में क्या पढ़ाएंगे, द्विवेदी युग और छायावादी युग, ये एक वीडियो में बताएंगे, ठीक है।